थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गरुड़ पुराण में चल रहा है सर्पों के विष को हरने का उपाय। किस किस मंत्र से विष को नष्ट किया जा सकता है, शरीर को, साधक को किन मंत्रों को आमंत्रित करना चाहिए, अपने शरीर को ऐसा करना चाहिए कि जो शरीर सांप ने डस रखा है वो प्राणी के दर्शन होते हैं, उसके शरीर का जहर नष्ट हो जाए, विष नष्ट हो जाए। तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं हमारे गरुड़ पुराण में, ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं। तो क्या कहा शिव ने कि हे गरुड़, ओम पक्षी स्वाहा, इस मंत्र को अपने हर एक शरीर के अंग, अंगूठा, उंगली, हाथ, पैर, हृदय, सिर, ऐसा आमंत्रित करे अपने शरीर के एक एक अंगों को। जो मनुष्य इस मंत्र से 1,00,000 बार जप कर लेता है ओम पक्षी स्वाहा, तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह अपनी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के शरीर में व्याप्त जो विष होता है उसको नष्ट कर देता है। ओम हरीम 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 भी रुंडाए स्वाहा, इस मंत्र का जाप जो मनुष्य सर्प ने डस रखा है उसके कान में बोलने से विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। यदि दोनों पैर के अगर भाग में ओम हंस बीज मंत्र बोले तो इस मंत्र का ध्यान पूजन जप करते हुए सर्प विष को दूर कर सकता है प्राणी जो सांप ने डस रखा है उसका। ये भाव रखता हुआ मैं स्वयं गरुड़ हूँ, इस ध्यान से, इस भावना से साधक विष को समन कर सकता है, नष्ट कर सकता है। हम बीज मंत्र का शरीर से विष आदि का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंस मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ओम हंस ध्यान पूजन और जप करता है वह सर्प विष को दूर करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग का और मुंह की श्वास नालिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। यह मंत्र शरीर की त्वचा, मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को नष्ट कर देता है। सर्प डस से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंस मंत्र का भगवान नीलकंठ आदि देवों का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। ओम हंस, कि जैसे भोलेनाथ ने विष को नीलकंठ ने गले में धारण किया था, नीलकंठ का ध्यान करते हुए ओम हंस इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके पश्चात अंगीरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीस कर पीने से भी विष का प्रभाव दूर हो जाता है। और ब्राह्मी, कुष्मांडा, अपराजिता की जड़, गेरू, कमलगट्टे के फल जल में पीस कर घी के साथ लेप करने से भी शरीर में जो विष होता है वो शांत हो जाता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य गर्म घी का पान कर लेता है उसके शरीर में भी विष का अधिक प्रभाव नहीं होता। सर्प डस से होने पर शरीर नामक वृक्ष, पंचाक, पत्तर, फूल, फल, मूल और छाल के सहित गाजर के बीजों को पीसकर लेप करने से या पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो बहुत दवाइयाँ हैं इसमें। और एक फपड़ाने में सुनील भाई है उसका नाम, तो उसने भाई सांपा का यो कराया करा, वो मशहूर भी हो रहा है, टीवी पे भी उसके ऐड आते हैं। तो उसने ये गरुड़ पुराण में तय सीखे थे। एक दिन मैंने उससे बात भी की थी, क्योंकि था बेबे अपनी पुराना में सारी चीज़ लिख रही है, तो मैंने उन्हें मैं तय सीखे थे। तो भाई ये तो भाई पढ़ कर खुद भी कर सका भाई, आसपास भाई ये तो भाई परमात्मा पहली बात तो किसी का भी कुछ गलत करे नहीं, और करे तो भाई सीखना भी चाहिए। ओम हरीम बीज मंत्र है, विषैले सर्पों को विष दूर करने में भी समर्थ है। ओम हरीम ये मंत्र भी जो आसपास सर्प हो, तो अगर हम कहीं जंगल में जा रहे हैं तो ओम हरीम ये मंत्र पढ़ते हुए चलें तो अगर कोई सांप सूप हो तो वो भी दूर चला जाता है इस मंत्र को सुनने से। ओम हरीम अह का उच्चारण करते हुए हृदय, ललाट आदि अपने शरीर में ध्यान करते हुए सर्प का वशीकरण भी हो जाता है। इसका 15,000 बार जप करने से साधक गरुड़ के समान सर्वगामी विद्वान हो जाता है। सूत जी ने पुनः कहा कि हे ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कहे हुए गोपनीय मंत्रों को भी बताऊंगा, जिनसे आप अभिमंत्रित करके अपने धनुष, पाश, चक्र, मधुर शूल और सभी आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेते थे। ऐसे मंत्र मैं आपको बताऊंगा। मंत्रों के द्वारा एक कमल पत्थर ले उस पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम हरीम हरीम को लिखना चाहिए। ओमकार ब्रह्मा का बीज मंत्र है, हरीमकार विष्णु का बीज मंत्र है और हरीम शिव का बीज मंत्र है। त्रिशूल के तीनों शिरस पर हरीम लिखकर क्रम अनुसार ओम हरीम हरीम यह मंत्र है।
साधक हाथ में शूल ग्रहण करके उसके पश्चात उसको आकाश की ओर घुमाएं, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्र वर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करें। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्पों का विनाश हो जाता है और राक्षस भी नष्ट हो जाते हैं। मंत्र तो त्रिलोकी की रक्षा करने में भी समर्थ है, मृत्युलोक के विषय में तो कहना ही क्या। ओम जूम सुम हूम फट यह दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियां को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे। उस किलंकित क्षेत्र पर विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का भी उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इन मंत्रों से 8 किलों को 21 बार अभिमंत्रित करें। रात्रि के समय अपने अभीष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं में और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहाँ विषैले सर्प, चूहा, टिड्डी आदि ऐसे उपद्रव भी नहीं रहते। ओम हाम सदाशिवाय नमः ऐसा कहकर साधक अपनी तर्जना अंगुली से अनार के फूल के समान कांतिमय पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ओम हरिम गणेशाय नमः। ओम हरिम सतंब आदि चक्राय नमः। ओम हरिम भरमाय त्रिलोक्यमराय नमः। इस मंत्र के संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। यह भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। ओम नमः यह कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। ओम शुम नमः इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करे, जिससे विष तथा भूत आदि का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार ओम हराम होम नमः इस मंत्र का उच्चारण से उपद्रवी मेघ तथा पाप ग्रहों का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। साधक को यमराज का ध्यान करते हुए भल्ले से ओम अक्षणय नमः इस मंत्र के उच्चारण के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य, पाप ग्रह, भूत आदि विषयों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ओम लसद द्विजी जीवा अक्ष स्वाहा इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य खेती बाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम अक्षवय नमः इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पाप ग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने सारे बता दिए हैं गरुड़ता कि भाई भगवान भैरव का ध्यान करो, शिव भोले का ध्यान करो, ब्रह्मा का ध्यान करो। अपने एक एक मंत्र से अपने शरीर के अंगों को अभिमंत्रित करो तो सांप तो उस शरीर को देखते ही भाग जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे प्रेम भर्या। तो ये सर्प योनि जो भाई काटा है, भाई किस जगह रहा, किस मंत्र से इनका विनाश हो सके भाई जहर का, तो ये बताए हैं सब गरुड़ पुराण में। तो सारे बाण भाइया ना प्रेम भर्या राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।